नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार में किसकी बहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। दूसरे चरण के मतदान से पहले पटना के कोतवाली चौक पर जेडीयू का एक पोस्टर चर्चा का विषय बना हुआ है। पोस्टर पर लिखा गया कि 2025 से 30 फिर से नीतीश। जी हां, यही वो पोस्टर है जो इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चाओं में। जेडीयू का दावा है कि चुनाव में एनडीए की जीत तय है और नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। पहले चरण का मतदान जो है वो समाप्त हुआ है और कल दूसरे चरण का मतदान होना है। और ठीक उससे पहले जदयू की तरफ से एक लगाया गया पटना में बड़ा होर्डिंग जो है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से देखिए ये बड़ा सा होर्डिंग पूरे पटना के कोतवाली के पास लगाया गया है और इसमें दिखाया गया है कि 2025 से 30 फिर से नीतीश। जी हाँ, और इस पोस्टर के ज़रिए आप देख पाएंगे कि बिहार का नक्शा है और पूरे बिहार में नीतीश कुमार का चेहरा के साथ यहाँ पे बताया गया है कि 25 से 30 फिर से जो है वो नीतीश। तमाम जो है वो राजनीतिक दल जो हैं वो दावे कर रहे हैं कि बिहार में सत्ता किसकी होनी है। 14 तारीख को जो है वो यहाँ पे मतदान जो है मतगणना होनी है और 14 तारीख को जो है वो फैसला होगा कि आखिर बिहार के जो मुखिया हैं वो कौन होगा। तेजस्वी यादव जो है वो अलग से दावे कर रहे हैं, तमाम जो गठबंधन है अपने अपने दावे हैं, लेकिन जनता दल यूनाइटेड ने साफ तौर पर यहाँ से 2025 से 2030 के लिए नीतीश कुमार के चेहरा को स्पष्ट रूप से दिखाया है। बीजेपी भी खुल के कह रही है कि नीतीश कुमार ही हमारे जो चेहरे होंगे और जनता दल यूनाइटेड ने पोस्टर के जरिए ये बता दिया है कि अगली सरकार जो है वो नीतीश कुमार की बनने वाली है। पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। अररिया की 6 विधानसभा सीटों पर 11 नवंबर को यानी कि दूसरा और आखिरी चरण जब मतदान होगा और इसके लिए जिले में 4 डिस्पैच सेंटर्स बनाए गए हैं जहां से मतदान कर्मी ईवीएम लेकर बूथों के लिए रवाना हो रहे हैं। डीएम ने कहा कि शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए तमाम तैयारियां पूरी की गई हैं। पीछे जिले के कुल 6 विधान सीटों पर जो है कल मतदान होना है। ऐसे तस्वीर जो है अररिया मार्केटिंग यार्ड की है, कृषि उत्पादन बाजार समिति, जहां से जो है ईवीएम जो है वो जो यहाँ से डिस्पैच किया जा रहा है। बता दें कि पोलिंग पार्टी जो है यहाँ से जो है बूथों तक जो है वो रवाना हो रही है और अररिया के कुल 6 विधानसभा सीटों पर जो है 2358 बूथों के लिए जो है पोलिंग पार्टी जो है वो रवाना हो रही है। और डीएम अनिल कुमार ने बताया है कि सभी तैयारियां जो है पूर्ण कर ली गई है। जिला में बिहार विधानसभा आम निर्वाचन चुनाव 11 तारीख को मतलब कि कल निर्धारित है। इसी के आलोक में आज पूरी पोलिंग पार्टी यहां से ईवीएम के साथ फोर्स के प्रोडक्शन में यहां से अपने अपने बूथों पे जाएगी, जो है लगातार रवाना हो रही है। वहीं बता दें कि मार्केटिंग यार्ड के अलावा जो है 3 और डिस्पैच सेंटर हैं जहां से अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के लिए पोलिंग पार्टी लगातार रवाना हो रही है। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया। तो वहीं नवादा में भी कल होने वाले मतदान को लेकर तमाम तैयारियां पूरी की गई हैं। 5 विधानसभा में ईवीएम और वीवीपैट का डिस्पैच शुरू कर दिया गया है। सभी विधानसभा क्षेत्र के एआरओ और ऑब्जर्वर की निगरानी में स्ट्रांग रूम को खोला गया, ईवीएम डिस्पैच को शुरू किया गया और ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने भी जहां पर मतदान कर्मियों को ईवीएम और वीवीपैट मशीन देकर यहां से अपने अपने मतदान केंद्रों तक रवाना किया गया। बिहार विधानसभा के दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को है और नवादा में भी 11 नवंबर को मतदान होना है और उसको लेकर जितने भी ईवीएम जो है वो जाना शुरू हो गए हैं। आप इस वक्त जैसा देख सकते हैं कि डिस्पैच सेंटर से ईवीएम जो है वो जाना शुरू हो गए हैं। जितने भी मतदान कर्मी और सुरक्षा कर्मी जो लगे हुए हैं वो अपने अपने निर्धारित टेबल संख्या पे पहुंचकर ईवीएम और वीवीपैट को कलेक्ट कर रहे हैं। आज पूरी सुरक्षा व्यवस्था और जो ईसीआई की गाइडलाइन है एसओपी के अंतर्गत यहाँ से पोलिंग पार्टी का डिस्पैच हो रहा है और सारी चीज़ें पुख्ता तैयारी के अंतर्गत हो रही है। हाँ सर, सुरक्षा को लेकर सर क्या कुछ किया गया है? सुरक्षा के दृष्टिकोण से डिस्पैच सेंटर पर भी फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। रास्ते में भी जो हर जगह गश्ती पेट्रोलिंग पार्टी
बाइक पार्टी सबको तैनात किया गया है। आज जो पोलिंग पार्टी यहाँ से निकलेगी, सब लोग अपने गंतव्य स्थान पर पहुँच जाएं। हम लोग लगातार रिपोर्टिंग उसकी ले रहे हैं। जितनी भी तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है और ईवीएम का जो है जो डिस्पैच जो है वो शुरू हो गया है और मतदान कर्मी जो है वो अपने अपना ईवीएम लेकर अपने बूथों पर निकलना शुरू हो गए हैं। तो कल का दिन जो है वो नवादा के लिए ऐतिहासिक हुआ, क्योंकि दूसरे चरण का मतदान जो है नवादा में हो रहा है और कल जो है ऐतिहासिक वोट भी किया जाएगा। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। तो दूसरे चरण के मतदान को लेकर बिहार पूरी तरह से तैयार है और ऐसे में कटिहार के 7 विधानसभा सीटों पर कल मतदान होने हैं और इसे लेकर वीवीपैट और ईवीएम मशीनों को डिस्पैच किया जा रहा है। 3 गठिया बाजार समिति डिस्पैच सेंटर से इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता सुब्रत गुहा। मतदान के दूसरे चरण के लेकर पूरा बिहार तैयार है। कटिहार के 7 विधानसभा में भी कैसा तैयारी है, इसके लेकर जिला पदाधिकारी से बात करते हैं। सर, कैसा तैयारी है कटिहार में? निर्वाचन के लिए कटिहार पूरी तरह तैयार है। जैसा कि आप अवगत हैं कि लोकतंत्र का महत्व त्योहार है और आपके कटिहार जिला में कल 11 नवंबर 2025 को पूर्वाह्न 7 बजे से अपराह्न 6 बजे तक सभी मतदान केंद्रों पर चुनाव का तिथि निर्धारित है। आज सभी जगह पर पोलिंग पार्टीज को हम लोग प्रस्थान करवा रहे हैं। सभी पुलिस फोर्स के साथ अपने यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। आप सभी मतदाताओं से हम लोग अपील करना चाहेंगे। और चलिए आपको लिए चलते हैं रविशंकर प्रसाद के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां इस वक्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, क्या कुछ कहा जा रहा है सुनते हैं। उसमें काफी एग्जीक्यूट हो रहा है। ये सब क्यों हो पाया और ये बताना भी जरूरी है, क्योंकि बिहार का वातावरण आतंक, अपराध और खौफ से फ्री हुआ, इसलिए इन्वेस्टमेंट हुआ, लोग आए, इन्वेस्टर्स आए और आगे और आएंगे। तो ये एक बात मुझे रिकॉर्ड को स्टेट करना था। बाकी सारी बातें आप जानती हैं, लेकिन हम लोग जो जीत रहे हैं 20 साल के बाद भी, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? ट्रस्ट फैक्टर। और आज जब मैं यहां हूं तो प्रधानमंत्री ने कितनी सभाएं की, गृह मंत्री ने कितनी की, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कितनी की, आपको बताया जाएगा। डिटेल्स हम आपको दे देंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, प्रधानमंत्री ने रोड शो किया, अमित शाह जी ने रोड शो किया, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने रोड शो किया, कई और नेताओं ने रोड शो किया। मैं पटना में अपने प्रधानमंत्री के साथ उनके रोड शो में था। आप लोगों ने टीवी पर देखा होगा। 11 साल से वो देश के प्रधानमंत्री हैं। मेरे लोकसभा के चुनाव में भी वो आए थे और मेरे ऊपर चुनौती थी कि हमें कोशिश करनी है कि उससे संख्या आगे बढ़े। वो भी बहुत ऐतिहासिक हुआ था। और मैंने पूरे रूट में मैं एक एक दुकानदार के घर गया, दुकान पर गया था, पानी में भीगते हुए कि आपको आना है, निमंत्रण दिया था। मतलब क्या भीड़ आई थी भाई, हम लोग अवाक रह गए। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता ये क्यों है कि नीतीश जी के साथ साथ प्रधानमंत्री से लगाव, कि इन दोनों की जोड़ी बिहार के विकास को आगे बढ़ाएगी। ये एक बहुत बड़ी बात जो मैं आपको कहना चाह रहा था। तो एक तीसरी बात कहनी है, यह चुनाव जंगल राज बनाम सुशासन का है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि श्रीमान तेजस्वी जी अपने पिताजी की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं दोनों क्षेत्रों में, भ्रष्टाचार में और कुशासन में और खौफ में। मैं अगर ऐसा कहूं कि तेजस्वी यादव प्रिजाइड्स ओवर द जंगल राज लेगेसी ऑफ हिज फादर स्टिल। ये मैंने पटना में कहा था। यहां मैं आपको बताना चाहता हूं कि लालू प्रसाद चारा घोटाले में 32.5 साल की सजा उनको 4 केसेस में मिल चुकी है, 4 सेपरेट केसेस। वो बेल पर हैं, वो तो बेल प्रक्रिया होती है कानून की, कहीं अपील में मामला है, लेकिन ही इज कन्विक्टेड फॉर 32.5 years इन 4 सेपरेट केसेस ऑफ ऑर्डर स्कैम, बिटुमिन स्कैम उसमें भी हुआ। तेजस्वी यादव जमीन के, रेलवे के जमीन के घपले में जो होटल दिया गया, उन पर 420 का आरोप बन चुका है दिल्ली के
एंटी करप्शन कोर्ट में, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के बाद। बाकी उनकी मां वगैरह क्या है उन पर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। तो जनता क्या इसको देखती नहीं है क्या? हा? देखती है जनता कि बिहार के विकास का रास्ता क्या है। और आज मुझे गर्व है कि नीतीश जी के 20 साल पूरा हो गए। भ्रष्टाचार के प्रति उनका रुख बहुत स्पष्ट होता है। और जब हमको छोड़कर गए और दोनों बार जब वो लालू परिवार से बाहर आए तो उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार का जवाब नहीं दिया जा रहा था। याद होगा ये सारी बातें उठी की थी। मैंने और स्वर्गीय सुशील मोदी ने इसको उठाया था। तो ये बिहार का एक रिकॉर्ड। दूसरा, जिस तरह से वोट के लिए घुसपैठियों का मान मर्दन करते हैं ये लोग, इस बार एसआईआर में जो निकले हैं तो बहुत लोग वही हैं ना जिनका कोई लोकेशन नहीं है, कुछ नहीं है, डॉक्यूमेंट्स नहीं था, उनके नाम काटे गए। उस पर हाय तौबा मचाते हैं लोग। तो जंगल राज और घुसपैठिया। जंगल राज को हम लोगों ने चुनाव में भी एक्सप्लेन किया, आज आपके सामने रखना चाहते हैं। जंगल राज का मतलब क्या होता है? खौफ, डर, अपहरण, भ्रष्टाचार और कार्रवाई का अभाव, इसे कहते हैं जंगल राज। जहां अपहरण किए हुए मामले में अपहरण की रकम की वसूली का निर्णय मुख्यमंत्री के घर पर होता है, इसे कहते हैं जंगल राज। तो जनता ने देखा और उनको लगा कि विश्वास तो फिर यही करना पड़ेगा। मुझे याद है कि ये मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। मेरी कंस्टिट्यूंसी में एक सुदूर इलाके में एक सेमी विलेज इलाका है, वहां बेलदार लोग रहते हैं। तो वहां मेरी सभा थी, तो मैं गया वहां पर। कुछ उनकी समस्या भी थी, तो मैंने तुरंत म्युनिसिपल कमिश्नर से बात किया, उसको सॉर्ट आउट किया। कुछ पानी में लीकेज की बात थी। तो मेरी अपनी भाषा भोजपुरी है और मैंने बड़ी संख्या में महिलाएं थी, कहा तो नहीं सब वोट देवा कि ना हमरा। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस को इस वक्त आप सुन रहे थे। दिल्ली से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी की तरफ से किया जाता है। और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं। जेडीयू की तरफ से इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। सबको दिखा जो हमने कहा है, उसके बारे में अगर किन्हीं को कोई बात होगी तो हम उसका भी उत्तर दे सकते हैं, वरना हमको जो दो बात दिखी वो हमने आपको बता दी। और कुछ नहीं हो गया। चलिए, ये नहीं आप लोग को तो जाते हैं। धन्यवाद। तो जेडीयू की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें इस बार की बम्पर वोटिंग हुई है पहले चरण में, उससे लेकर क्या जेडीयू सोचती है, क्या काम नीतीश सरकार की तरफ से किया गया है, उसकी चर्चा करते हुए यहाँ पर विजय चौधरी आपको दिख रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा जो काम बिहार के लोगों के विकास के लिए किया गया है, बिहार की जनता उस पर विश्वास करती है, उसके साथ खड़ी है। रुक करेंगे दूसरी खबर का। तो अररिया में आखिरी चरण के मतदान को लेकर तैयारियां पूरी हैं। जिले की 6 विधानसभा सीटें और यहां पर 2358 बूथों पर मतदान होने वाला है। सभी बूथों की लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है। डीआरडीए सभागार में वॉर रूम बनाए गए हैं, जहां से प्रशासन अपनी पैनी निगाह रखेगी। नोडल अधिकारी ने शांतिपूर्ण मतदान का भरोसा दिलाया। पे नज़र रखी जाएगी। डायरेक्ट पे सभी बूथ पे कैमरा लगे हुए हैं और वहाँ से यहीं से सभी हम लोग देख पाएंगे कि किस बूथ पे कैसे काम हो रहा है। और क्या सब यहाँ नियंत्रण कक्ष भी है और नियंत्रण कक्ष पे भी हमारी सभी कर्मी लगे हुए हैं। वो लोग भी 2 घंटा पे ये देखेंगे कि कितना बूथ पर कितना परसेंटेज हुआ, ये भी यहीं से जानकारी ली जाएगी। और फिलहाल यहाँ एक छोटा सा अंतराल, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ।